गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीपीवी 1 to 1 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, प्लास्टिड। जैसे न्यूक्लियस क्या होता है? कोई भी जो एक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है गोल सराउंडिंग में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी, आउटर मेम्ब्रेन। जैसे मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बारे में बात की थी। और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और हमने बात की थी प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या था? प्लास्टिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मल ऑर्गेनल्स फाउंड इन। जो प्लास्टिड को समझ रहे हैं प्लांट सेल में, सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड सर्टेन फंजाई। कुछ जो फंजाई है उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। आज हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट मतलब हरित वर्णक, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। सही। तो हम बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो इसके अंदर हरित वर्णक होता है, क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, यह काम आता है। अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल डायग्राम देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। जब एक गोल सर्किल है, इसकी जो बाहर की बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। और जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर की जो वॉल बनी है, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो ये दो सिलेंडर टाइप में जो स्ट्रक्चर है, जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, उसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड बोलते हैं, ठीक है। जो दोनों सिलेंडर है, इन दोनों को जो बीच में जोड़ के रखने वाली जो परत है, उसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड। और जो ये सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है, ये गोल गोल जैसे हमें सिक्के बोल सकते हैं, कोइन बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेना। और जो इनर मेम्ब्रेन और इस सिलेंडर के अगल बगल में जितना भी खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो आपने नाम सुना होगा, जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी लाइट रिएक्शन किसमें होती है और डार्क रिएक्शन किसमें होती है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। जो हरे बादल है उसके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की साइट है, साइट ऑफ ग्रीन प्लांट। तो इनकी जरूरत हो सकता है, दे हैव यूजुअली स्फेरिकल ओवल और डिस्क शेप। स्फेरिकल, ओवल और डिस्क, फर्स्टली शेप। दे हैव स्फेरिकल ओवल एंड डिस्क शेप। अगर आपसे पूछे तो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी शेप कैसे होती है? स्फेरिकल, ओवल और डिस्क शेप होती है, ठीक है। दे आर लार्जर इन शेप प्लांट देन इन सन प्लांट। जो प्लांट छाया में होते हैं या छाया होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है
कंपैरिजन में जो प्लांट ग्रीन होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। तो हम बात करने के लिए बात कर लिए था ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं। जो इन दोनों सिलेंडर को आपस में जोड़ के रखता है वो थाइलेकोइड है, और जो बीच में खाली स्पेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन क्या होता है? ईच क्लोरोप्लास्ट इज एनक्लोज्ड बाय टू कंसंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कोई भी जो क्लोरोप्लास्ट है, ईच क्लोरोप्लास्ट इज एनक्लोज्ड बाय टू कंसंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन। कहने का मतलब कोई भी जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो यूनिट मेम्ब्रेन से जुड़े गए। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ईच क्लोरोप्लास्ट इज एनक्लोज्ड बाय टू कंसंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन, द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू स्मॉल पार्टिकल। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो छोटे जो पार्टिकल होते हैं उसके लिए परमिएबल होती है, मतलब पारगम्य है। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू स्मॉल पार्टिकल एंड इनर मेम्ब्रेन इज द इम्परमिएबल, अपारगम्य। The inner membrane is impermeable to small particle। कहने का मतलब है कोई भी जो भित्ति होती है दो भाग से बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मॉल पार्टिकल है, जो छोटे कण है उसके लिए पारगम्य होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो छोटे पार्टिकल है उसके लिए अपारगम्य होती है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रोमा की। फर्स्ट हो गया मेम्ब्रेन, फिर सेकेंड हम बात करते हैं स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्या है? जो इस यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक पार्ट है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसमें फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है। तो इसमें लिखो द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। जो आंतरिक भित्ति है उसके बीच में जो स्पेस या जो खाली जगह पाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में स्ट्रोमा किसे कहते हैं? जो आंतरिक भित्ति के मध्य जो खाली स्थान पाया जाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो इट कंटेन्स एंजाइम रिलेटेड टू डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ये प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन से संबंधित, ठीक है ना। जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन से संबंधित है, मतलब रिलेटेड टू डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं ग्रेना की। ग्रेना, स्ट्रोमा की बात हो गई, मेम्ब्रेन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं ग्रेना की। ग्रेना क्या है? तो ग्रेना में है इन हायर प्लांट द ग्रेना कंटेन स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ग्रेना। तो ग्रेना मतलब है जितने भी उच्च वर्गीय पादप है उनके अंदर जो ये सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रेना। और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन किसमें होती है? स्ट्रोमा में। और जो लाइट रिएक्शन होती है किसमें होती है? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। तो ये याद रखना है जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन से संबंधित है। और इसके अंदर जो सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम ग्रेना कहते हैं। और इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसकी लाइट रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट बात होती है
माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको यही याद रखना, तो क्लोरोप्लास्ट होता है स्फेरिकल, ओवल और डिस्क शेप में होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो जो लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये याद रखना है, ठीक है। और जो सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रेना बोलते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति घर कहते हैं, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड लाइक साइटो, रोड का मतलब कोई भी जो खड़ी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, मतलब ये रोड लाइक है, कोशिका अंग है, रोड लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स विच इज द मेन साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मेन साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया की वापिस रिपीट कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स विच इज द मेन साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन and they are source of energy and called powerhouse of cell। ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और ये कोशिका के ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अगर बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी कितनी लंबाई होती है? 3 से 4 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। अगर आपसे एग्जाम पूछा लेंथ तो माइटोकॉन्ड्रिया तो 3 to 4 माइक्रोन लेंथ है, और जो इसका डायमीटर है 0.5 से 1.0 माइक्रोन। अगर आपसे पूछ ले जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी लेंथ कितनी है? 3 से 4 माइक्रोन इसकी लेंथ है, और जो इसका डायमीटर है 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोन है, ठीक है। तो वापिस बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड लाइक cytoplasmic organelles which is the main site of cellular respiration and are the source of energy, ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। फिर बात अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके कितने पार्ट हैं? 3 होते हैं, मेम्ब्रेन एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया 3 पार्ट में, तो मेम्ब्रेन, दूसरा क्रिस्टी और तीसरा होता है मैट्रिक्स। देखो वापस ये एक सेलुलर ऑर्गेनल्स है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के काम में आता है और ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी लेंथ होती है 3 से 4 माइक्रोन, और जो इसका डायमीटर है 0.5 से लेके 1 माइक्रोन। इसके 3 पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। ये 3 पार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जीपीवी 1 to 1
फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, प्लास्टिड। जैसे न्यूक्लियस क्या होता है? कोई भी जो एक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है गोल सराउंडिंग में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी, आउटर मेम्ब्रेन। जैसे मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बारे में बात की थी। और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और हमने बात की थी प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या था? प्लास्टिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मल ऑर्गेनल्स फाउंड इन। जो प्लास्टिड को समझते हैं प्लांट सेल में, सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड सर्टेन फंजाई। कुछ जो फंजाई है उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। आज हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट मतलब हरित वर्णक, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। सही। तो हम बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो इसके में हरित वर्णक होता है, क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, यह काम आता है। अब हम बात करते हैं, जो ये स्ट्रक्चरल डायग्राम देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। जब एक गोल सर्किल है, इसकी जो बाहर की बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। और जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर की जो वॉल बनी है, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो ये दो सिलेंडर टाइप में जो स्ट्रक्चर है, जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, उसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड बोलते हैं, ठीक है। जो दोनों सिलेंडर है, इन दोनों को जो बीच में जोड़ के रखने वाले जो परत है, उसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड। और जो ये सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है, ये गोल गोल जैसे हमें सिक्के बोल सकते हैं, कोइन बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेना। और जो इनर मेम्ब्रेन और इस सिलेंडर के अगल बगल में जितना भी खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो आपने नाम सुना होगा, जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी लाइट रिएक्शन किसमें होती है और डार्क रिएक्शन किसमें होती है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। जो हरे पादप है उसके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की साइट है, साइट ऑफ ग्रीन प्लांट। तो इनकी समझ होता है, दे हैव यूजुअली स्फेरिकल ओवल और डिस्क शेप। स्फेरिकल, ओवल और डिस्क। फर्स्ट थ्री सेंटीमीटर दे हैव स्फेरिकल ओवल एंड डिस्क शेप। अगर आपसे पूछे तो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, ओवल और डिस्क शेप होती है, ठीक है। दे आर लार्जर इन शेप प्लांट देन इन सन प्लांट। जो प्लांट छाया में होते हैं या छाया होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू सन प्लांट। जो प्लांट ज्यादातर गर्मी या जिनको सनलाइट ज्यादा मिलती है, उनके कंपैरिजन में जो प्लांट ग्रीन होता है उसके अंदर
ज़्यादा होता है। तो हम बात करते हैं, जैसे बात कर लिए ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं। जो इन दोनों सिलेंडर को आपस में जोड़ के रखता है वो थाइलेकोइड है, तो जो बीच में खाली स्पेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन क्या होता है? ईच क्लोरोप्लास्ट इज एनक्लोज्ड बाय टू कंसंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कोई भी जो क्लोरोप्लास्ट है, ईच क्लोरोप्लास्ट इज एनक्लोज्ड बाय टू कंसंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन। कहने का मतलब कोई भी जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो यूनिट मेम्ब्रेन से जुड़े रहता है। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ईच क्लोरोप्लास्ट इज एनक्लोज्ड बाय टू कंसंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन, द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू स्मॉल पार्टिकल। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो छोटे जो पार्टिकल होते हैं उसके लिए परमेबल होती है, मतलब पारगम्य है। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू स्मॉल पार्टिकल एंड इनर मेम्ब्रेन इज द इम्परमेबल, अपारगम्य। द इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू स्मॉल पार्टिकल। कहने का मतलब है कोई भी जो भित्ति होती है दो भाग से बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मॉल पार्टिकल है, वो छोटे कण है, उसके लिए पारगम्य होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो छोटे पार्टिकल है उसके लिए अपारगम्य होती है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रोमा की। फर्स्ट हो गया मेम्ब्रेन, फिर सेकेंड हम बात करते हैं स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्या है? जो इस यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक पार्ट है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसमें फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है। तो इसमें लिखो द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। जो आंतरिक भित्ति है उसके बीच में जो स्पेस या जो खाली जगह पाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में स्ट्रोमा किसे कहते हैं? जो आंतरिक भित्ति के मध्य जो खाली स्थान पाया जाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो इट कंटेन्स एंजाइम रिलेटेड टू डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ये प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन से संबंधित, ठीक है ना। जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन से संबंधित है, मतलब रिलेटेड टू डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं ग्रेना की। ग्रेना, स्ट्रोमा की बात हो गई, मेम्ब्रेन की बात हो गई, और हम बात करते हैं ग्रेना की। ग्रेना क्या है? तो ग्रेना में है इन हायर प्लांट द ग्रेना कंटेन स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ग्रेना। तो ग्रेना का मतलब जितने भी उच्च वर्गीय पादप है उनके अंदर जो ये सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रेना। और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन किसमें होती है? स्ट्रोमा में। और जो लाइट रिएक्शन होती है किसमें होती है? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। तो ये याद रखना है, जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन से संबंधित है। और इसके अंदर जो सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम ग्रेना कहते हैं। और इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसकी लाइट रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट बात होती है माइटोकॉन्ड्रिया।
जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको यही याद रखना, तो क्लोरोप्लास्ट होता है स्फेरिकल, ओवल और डिस्क शेप में होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो जो लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये याद रखना, ठीक है। और जो सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रेना बोलते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति घर कहते हैं, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड लाइक साइटो, रोड का मतलब कोई भी जो घड़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, मतलब ये रोड लाइक है, कोशिका अंग है, रोड लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स विच इज द मेन साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के वापिस रिपीट कर रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स विच इज द मेन साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन and they are source of energy and called power house of cell। ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और ये कोशिका के ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अगर बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी कितनी लंबाई होती है? 3 से 4 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। अगर आपसे एग्जाम पूछता लेंथ तो माइटोकॉन्ड्रिया तो 3 to 4 माइक्रोन लेंथ है, और जो इसका डायमीटर है 0.5 से 1.0 माइक्रोन। अगर आपसे पूछ ले जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी लेंथ कितनी है? 3 से 4 माइक्रोन इसकी लेंथ है, और जो इसका डायमीटर है 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोन है, ठीक है। तो वापिस बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड लाइक cytoplasmic organelles which is the main site of cellular respiration and are the source of energy, ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। फिर बात अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके कितने पार्ट हैं? 3 होते हैं। मेम्ब्रेन एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, 3 पार्ट में, तो मेम्ब्रेन, दूसरा क्रिस्टल और तीसरा होता है मैट्रिक्स। देखो वापस ये एक सेलुलर ऑर्गेनल्स है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के काम में आता है और ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी लेंथ होती है 3 से 4 माइक्रोन, और जो इसका डायमीटर है 0.5 से लेके 1 माइक्रोन। इसके 3 पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेन, क्रिस्टल और मैट्रिक्स। ये 3 पार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।